इससे पिछले वीडियो में हमने कोरोना से रिलेटेड फिज़िकल एस्पेक्ट के ऊपर बात की थी और इस वीडियो में हम कोरोना के मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इसको हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सत्वावजय चिकित्सा के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जिसका वर्णन आचार्य चरक ने आज से बहुत वर्ष पहले चरक संहिता में भी किया है। एंड इन दिस आवर अप्रोच टू psychological ailments is quite different from the conventional way of managing these ailments. और ये एक नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है टू ट्रीट साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स बाय कंट्रोलिंग आवर माइंड एंड रिस्ट्रेनिंग इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स, या जिसे हम अर्थ कह सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे दो तरह का, हम मन को इस तरह से ले सकते हैं। हमारा एक चेतन मन होता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक अवचेतन मन होता है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिवेट होता है जिस टाइम हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई विचार सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। वो सब थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और कुछ समय के बाद वो थॉट्स डीपली सब कॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाते हैं। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के कंपैरेटिवली बहुत ही पावरफुल है, और जिस तरह के थॉट्स हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी तरह की हमारी बॉडी एक्ट करना शुरू करती है, बिहेव करना शुरू करती है, और वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी शेप अप होनी शुरू हो जाती है। अब मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि इस टाइम लोग अंदर हैं और उनको फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसमें यही बोलूँगी कि ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप अपने माइंड को कैसे रखते हैं, कैसा फील करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर द वन हु शुड बी टेमिंग योर माइंड, नॉट योर माइंड शुड बी कंट्रोलिंग यू। और वैसा ही आपका माइंड एक्ट करेगा, वैसा ही आपकी बॉडी बिहेव करेगी। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है, इतने सालों पहले भी हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। अभी रिसेंटली हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इसके ऊपर एक रिसर्च की है। माइग्रेन से रिलेटेड कुछ पेशेंट्स को लिया और उन्होंने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने प्रॉपर माइग्रेन की मेडिकेशन दी और दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिंपल शुगर पिल दी, और उनको बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स दिए और पॉजिटिव एफर्मेशंस दी टू सी द प्लेसिबो इफेक्ट। और कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स को एक सिंपल शुगर पिल दी गई थी, उन पेशेंट्स में भी विदाउट एनी मेडिकेशन 50% उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। दिस इज़ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह एक केस स्टडी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर हुई, उसमें भी इसी तरह से उन्होंने पेशेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया टू स्टडी द प्लेसिबो इफेक्ट। और लेटर ऑन जब उन्होंने उन पेशेंट्स की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की और रिजल्ट्स देखे, तो दे देमसेल्व्स वर सरप्राइज टू सी द चेंजेस इनसाइड द बॉडी। और इसके साथ साथ उन्होंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखे रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एट्सेट्रा। सो हम किस तरह से अपने माइंड को गाइड करते हैं ताकि वो उसी तरह से बॉडी को हील करना शुरू करे। नेचर ने हमें, जब हम इस अर्थ पे बॉर्न हुए हैं, हमें एक इनबिल्ट इम्यून सिस्टम के साथ हम बॉर्न हुए हैं। नेचर ने हमें एक इनबिल्ट इम्यून सिस्टम दिया है। हम उसे कैसे यूज़ करते हैं इन आवर बेनिफिट, वो हम पे डिपेंड करता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें मेडिकेशन की, ड्रग्स की इतनी हैबिट हो चुकी है कि हम भूल ही चुके हैं कि वो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है और कॉन्स्टेंटली दिन रात काम कर रहा है। बट हम उसको उतना थॉट्स देंगे तभी वो काम कर पाएगा।
और ये उसके लिए हमें अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली गाइड करना होगा टू फाइट फॉर इट। जैसे कोई भी एक एक्सटर्नल बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर आता है, हमारे WBCs एकदम से उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए चलने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारी फिंगर कट हो जाती है और हम उसके ऊपर बैंडेड लगाते हैं, हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं उसके ऊपर एक क्रस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब वो क्रस्ट उतरता है तो हम देखते हैं हमारी फिंगर पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। तो उसमें हमने तो कुछ उसे एक्स्ट्रा नहीं दिया, हमारी बॉडी ने खुद ही अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। किसी के कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी आर्म में, किसी लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, हम एक्सटर्नली एक कास्ट अप्लाई कर देते हैं, बट हम उसे बाहर से कुछ नहीं दे रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बोन धीरे 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 अपने आप हील हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स अपनी बॉडी को दें, तो क्यों नहीं हमारी बॉडी धीरे 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 अपने आप को हील करना शुरू करेगी। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर आता है, वो एक एक्सटर्नल चीज़ है बॉडी के लिए, बट हम अगर अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बाय गिविंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, तो हमारी बॉडी उससे अपने आप ही फाइट करना शुरू करेगी और लेटर ऑन धीरे धीरे वो बॉडी से डिस्पोज ऑफ कर देगी। दैट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो मैं आप सबसे यही बोल सकती हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, अपने बाय डूइंग एक्सरसाइजेज, बाय डूइंग मेडिटेशंस, एंड अपने आसपास अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों से इंटरैक्ट करें, ताकि उतनी ही आप पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस अपने माइंड को दें और सब्सिक्वेंटली वही चीज़ें और उसी तरह से आपकी बॉडी एक्ट और बिहेव करना शुरू करेगी। बिकॉज यू हैव ओनली वन माइंड एंड वन बॉडी ऑन दिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो ट्रीट इट वाइजली, trust your mind, because your mind can completely heal your body. Thank you.